नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मिट्टी के बर्तनों की उपयोगिता। राजीव जी कहते हैं कि हमें मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन पकाना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। राजीव जी कहते हैं, खेत की मिट्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। जो भोजन खेत में पकने में जितना समय लेता है उसके हिसाब से घर में पकने में भी समय लेता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है, यानी खेत में एक बीज से फसल बनने में कितना समय लगता है उसी प्रकार रसोई में खाना पकने में भी समय लगना जाहिर है। लेकिन आज भागदौड़ की ज़िंदगी में हम खाना पकाने का क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर के दबाव में खाना पकता ही नहीं बल्कि बिखर जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और खाने के अधिकतर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक शोध में पाया गया कि अरहर की दाल प्रेशर कुकर में पकाने से उसके 87% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ 13% ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं। जबकि हांडी में दाल पकाने से उसके 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं, एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नष्ट नहीं होता। इसलिए हमें प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी पवित्र होती है और हमारा शरीर मिट्टी से बना है, इसलिए हमारे शरीर को जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह मिट्टी राख में बदल जाती है। यानी जब हम मरते हैं और शरीर को जला देते हैं तो पूरा शरीर 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है। और इस राख का जब विश्लेषण करवाया गया तो पाया गया कि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, सल्फर और 18 अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए गए। एक मरे हुए व्यक्ति के शरीर में इतना कुछ विद्यमान होता है और ये वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। आगे लिखते हैं, मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन ही खाएं। मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन जल्दी खराब नहीं होता और इसको पकाने में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होते। मिट्टी, कांसे, पीतल या स्टील के खुले बर्तन में ही खाना पकाएं। मिट्टी के बर्तन में 100%, कांसे के बर्तन में 96% और पीतल के बर्तन में 93% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं। मिट्टी के बर्तन बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि नष्ट होने के बाद पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन ही करना चाहिए। टीवीएस ग्रुप जो 1000 करोड़ के एम्पायर का मालिक है, उनके घर में भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। रिलायंस ग्रुप की मालकिन कोकिला बहन रोटी मिट्टी के तवे पर बनाती है। शरीर को बनाने में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, इसी तरह के 18 तत्व शरीर में होते हैं। जिन लोगों के पीठ पर कुबड़ निकल आती है उनको शरीर में फास्फोरस की कमी बहुत महसूस होती है। शरीर में खून की कमी आयरन की कमी के कारण होती है। दमा और अस्थमा की स्थिति में शरीर में सल्फर की कमी होती है। आगे लिखते हैं, सबसे अच्छे बर्तन मिट्टी के होते हैं। कांच के बर्तन या वस्तुओं में भी मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं, इसलिए मिट्टी शरीर के आवश्यक सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की माँ है। फास्फोरस, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन जैसे तत्व मिट्टी से ही मिलते हैं। मिट्टी ने लाखों करोड़ों साल से सूर्य की धूप में जो तपस्या की है उसी का ये परिणाम है कि सभी पोषक तत्व मिट्टी में विद्यमान हैं, जो कि किसी भी जीव को चाहिए जो इस मिट्टी से किसी न किसी रूप से जुड़ा है। कैल्शियम और आयरन की कमी के कारण ज़्यादातर बच्चे ऑपरेशन के द्वारा पैदा होते हैं, क्योंकि आजकल हम मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना भूल चुके हैं। शुद्ध लोहे का बर्तन ज़्यादा अच्छा होता है स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की तुलना में। लोहे की कढ़ाई या अन्य बर्तन साफ करने के पहले नींबू निचोड़ दें और उसके छिलके से घिस दें ताकि बर्तन बाद में अच्छे से साफ कर सकें।
काली मिट्टी का तवा गेहूं की रोटी के लिए सबसे अच्छा होता है और लाल मिट्टी का तवा भी गेहूं की रोटी के लिए अच्छा माना जाता है। भारत के ज़्यादातर मंदिरों में प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में ही बनता है। भारत में गुजरात, राजस्थान और भी कई राज्यों में करोड़ों लोग आज भी मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाते हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन ऊष्मा की कुचालक भी है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन में बना भोजन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी तो होता ही है। इसलिए हमें मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमने भोजन पकाने के नियमों में से मिट्टी के बर्तन के महत्व के बारे में पढ़ा, जो कि राजीव दीक्षित जी द्वारा लिखित पुस्तक रोगी स्वयं चिकित्सक में वर्णित है। आगे हम भोजन पकाने के कुछ अन्य नियमों के बारे में पढ़ेंगे, तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।